नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडीज जोन पर। ठीक है साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा और बीएसटीसी परीक्षा के लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, हर बार रिपीट होते रहते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो बीएसटीसी में आते हैं वो अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। और चतुर्थ श्रेणी में भी यही होने वाला है, जो क्वेश्चन पीछे आए थे वो बस रिपीट होंगे। ठीक है, तो आप आज आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने 1 से लेके 50 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था और आज हम 50 से लेके 100 तक यानी कि पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको कहीं पर भी नहीं जाना है। सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। इसके साथ किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जीके सभी में समान रहता है, कॉमन रहता है। ठीक है, 51 यानी कि पहला क्वेश्चन से कि राजस्थान को बीमारू राज्य में शामिल करने के लिए आधार है। तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर है, प्रति व्यक्ति साख के आधार पर, परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर, या फिर ये जो सभी हैं वो सही है। तो चलिए क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजस्थान को बीमारू राज्य में शामिल करने के लिए जो आधार है, वो आधार क्या है, वो है प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से कि अगला है कि मूर्ति कला के सिद्धहस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः कहाँ से संबंधित है। मूर्तिकला के सिद्धहस्त सोमपुरा जाति के जो शिल्पी थे वो कहाँ से, उदयपुर से हैं, चित्तौड़गढ़ से हैं, डूंगरपुर से, या फिर बांसवाड़ा से। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ आप सभी को अपना आंसर है पहले बताना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। कहाँ से थे वो, बांसवाड़ा थे। ठीक है, बांसवाड़ा से थी। अगला सवाल, अगला है कि जालोर का कश्मीर, चलिए मैंने आंसर बता दिया। जालोर का कश्मीर किसे कहते हैं, तो याद रखना कि जो बड़गांव रानीवाड़ा है ना, इनको जालोर का कश्मीर कहते हैं। जालोर का कश्मीर कहते हैं बड़गांव रानीवाड़ा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रियासत के हाईकोर्ट को महेंद्र राज सभा के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस रियासत के हाईकोर्ट को महेंद्र राज, ठीक है, महेंद्र राज सभा के नाम से जाना जाता है, बताइए। मारवाड़, मेवाड़, किशनगढ़ या फिर भरतपुर, बताइए इसका आंसर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे भी क्लिक करें। ठीक है, तो किस रियासत के हाईकोर्ट को महेंद्र राज सभा के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़। क्या हो जाएगा, मेवाड़। ठीक है, बी बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला सवाल है कि ब्रिटिश सरकार ने जैसलमेर के साथ जो नमक संधि कब की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने जैसलमेर के साथ में नमक संधि की थी 1830 में, 1850 में, 1860 में, 1879 में की थी, बताइए। ब्रिटिश सरकार ने जैसलमेर के साथ में जो संधि की थी तो वो कब की थी, 1860 में की थी। 1860 में। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना किस पुस्तक में की गई, बताइए। निम्न में से मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना किस पुस्तक में की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना, तो मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना की गई थी मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल में। याद रखना है कि पोपाबाई की पोल में और मारवाड़ की अवस्था में मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि भरतपुर की जनता किसे शेर ए भरतपुर से संबोधित करती थी, बताइए। शेर ए भरतपुर, ठीक है, शेर ए भरतपुर किसे कहते थे, तो वेद मगाराम को, गोकुल जी वर्मा को, बाल मुकुंद बिस्सा को, या फिर श्याम कृष्ण जी को, बताइए, श्याम जी कृष्ण वर्मा को। तो देखिए शेर ए भरतपुर, जो भरतपुर की जनता शेर ए भरतपुर कहती थी, ये गोकुल वर्मा को कहती थी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर, किससे, गोकुल जी वर्मा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि साथियों की अंग्रेजों ने सांबर झील पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कब किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन से सभी। अंग्रेजों ने सांबर झील पर, सांबर झील कहाँ पर है, सांबर झील जयपुर में है, जयपुर में है बिल्कुल साथियों। जो नए जिले हैं जो हटा दिए गए हैं उनके आधार पर ही जी के, देखिए साथियों, जो पहले नए जिले बने थे 50, उसके आधार पर एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, जो अभी तक क्वेश्चन 2-3 साल तक आगे पूछ जाएंगे वो बस पुराने जीके के अनुसार ही पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगला है कि 1869 से 70, ठीक है, अंग्रेजों ने सांबर झील पर पूर्ण रूप से नियंत्रण किया था 1869 से 70 में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर में प्रथम जनगणना कब हुई थी, जोधपुर में 1881, 82, 83, 84, बताइए। जोधपुर में प्रथम जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1881 में हुई थी, कब हुई थी, 1881 में। ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर है। ठीक है, 1881 में हुई थी।
तो कब हुई थी? 1881 में। ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि 1830 ईस्वी में किस राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो 1830 ईस्वी में किस राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? अलवर, जोधपुर, करौली या फिर भरतपुर? बताइए इसका आंसर। 1830 की बात है, किस राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध जो लगाया था, तो वो लगाया था किस राज्य में? बिल्कुल अलवर। बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? अलवर। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि कोटा महाराव व जालम सिंह के मध्य मांगरोल का युद्ध कब हुआ था? कोटा महाराव व जालम सिंह के मध्य मांगरोल का युद्ध हुआ था, ठीक है, मंगरोल कहते हैं या फिर मांगरोल कहते हैं, इनका युद्ध हुआ था। तो 1 अक्टूबर 1881 ईस्वी में हुआ था। 1 अक्टूबर 1881 ईस्वी में हुआ था। याद हो जाएगा? बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे क्लिक करें, ठीक है। 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाले पहला राजस्थानी व्यक्ति की बात करें तो वो कौन था? मेहराब का, अमरचंद भाटिया, लाला हरदयाल या फिर लाला जयदयाल? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1857 स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला अगर राजस्थानी की बात करें तो वो था आपका अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया साथियों, अमरचंद भाटिया अगर इनकी बात करें, अमरचंद भाटिया की, तो वो ये फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी था 1857 की क्रांति में। दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश की रचना राजस्थान में कहाँ से की थी? दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना राजस्थान में कहाँ से की थी? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या फिर करौली से की थी? तो साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। कहाँ से की थी? उदयपुर, ठीक है, उदयपुर से की थी। रट लेना ऐसे प्रश्न को, सीधा सीधा प्रश्न आएगा, सीधा सीधा, ठीक है। राजस्थान में नियुक्त पहला एजीजी कौन था? राजस्थान में नियुक्त प्रथम एजीजी कौन था? पहला एजीजी, बताइए इसका आंसर। तो पहला एजीजी की बात करें तो वो कौन था साथियों? बिल्कुल कौन था? मिस्टर लॉकेट में क्या था? लॉकेट। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, ठीक है। अगला सवाल है कि लक्कड़ आउ कक्कड़ के नाम से किस नेता को जाना जाता था? लक्कड़ व कक्कड़, ठीक है, यहाँ पे कर देना लक्कड़ व कक्कड़ के नाम से किसे जाना जाता था? हीरालाल शास्त्री जी को, जय नारायण व्यास को, माणिकलाल वर्मा या फिर प्रेम नारायण माथुर को? बताइए। लक्कड़ व कक्कड़ साथियों, जय नारायण व्यास को लक्कड़ व कक्कड़ के नाम से जानते थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर से सूत्रपात हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर से सूत्रपात हुआ था? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर कोटा से? तो राजस्थान से जोधपुर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? जोधपुर से हुआ था। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान राज्य का सबसे जो बड़ा बांध है वो कौन सा है? भराव क्षमता के आधार पर मेजा है, राणा प्रताप सागर बांध है, जोई बांध, जाखम बांध? भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा बांध बात करें तो ये आपका हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। ऑप्शंस बिल्कुल आपके सामने है। कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है, ऑप्शंस बी, ठीक है। किस नदी पर बना हुआ है साथियों? ये चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है कि गोपाल योजना में सामुदायिक स्वावलंबन की भावना, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? देखिए जो गोपाल योजना थी, गोपाल योजना में सामुदायिक स्वावलंबन की भावना थी। उसका मुख्य उद्देश्य था कि कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल संवर्धन, ठीक है। ऑप्शंस बी ये इनका मुख्य क्या था? उद्देश्य था। अगला है कि वरामिहिर के अनुसार राजस्थान में खेर एवं समी के वृक्षों पर फूलों में असामान्य वृद्धि होती है और उस वर्ष क्या होता है? देखिए वरामिहिर के अनुसार राजस्थान में खेर और समी के यानी कि जो खेर और समी यानी कि खेजड़ी के वृक्षों पर फूलों से असामान्य वृद्धि होती है। फूलों से असामान्य वृद्धि होती है तो उससे उस वर्षा को क्या कहते हैं? तो उस वर्षा क्या कहते हैं साथियों? वृक्षों की वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्षों की वृद्धि कहते हैं। तो उस वर्ष क्या कहते हैं? सॉरी, वृक्षों की वृद्धि कहते हैं उस वर्ष को, ठीक है। अगला है कि निम्न में से सरिस्का अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब घोषित किया गया था? सरिस्का कहाँ पर है? अलवर में है, सभी को पता है, ठीक है। इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का जो दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था? तो बिल्कुल 1990 में दिया गया था साथियों। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कि निम्न में से माचिया साइप्रस नामक जो मुलायस घास है राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? माचिया साइप्रस नामक मुलायस घास है राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो ये ताल छापर में पाई जाती है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ताल छापर कहाँ पे है? ताल छापर तो चूरू में है, बिल्कुल चूरू में है, ठीक है। चलिए भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? भैंसरोडगढ़, ये आपको बताना है भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है। नारगढ़ तो जयपुर में हो गया, ठीक है, जयपुर में। मरु उद्यान जैसलमेर में हो गया। भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है? बताइए। शेरगढ़ और झालावाड़ में आपको दो ऑप्शंस दे रहा हूँ। राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम बताना है। राजस्थान का राज्य पक्षी का नाम बताना है। तो बताइए राजस्थान का राज्य पक्षी, ठीक है।
तो यहाँ पे गोडावण हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। महाराव कॉलेज कहाँ पर स्थित है? महारानी कॉलेज बताइए। महारानी जी कॉलेज कहाँ पर है ये बताओ भाई। तो महारानी जी कॉलेज है उदयपुर है, जयपुर है, दिल्ली या फिर जोधपुर में। महारानी कॉलेज है जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में है, ठीक है। अगला सवाल है कि राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है? बताइए, मार्बल नगरी किसे कहते हैं? बताइए भाई बताइए, मार्बल नगरी कोटा, किशनगढ़, राजनगर या फिर उदयपुर को कहते हैं। मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर है किशनगढ़ है। ऑप्शंस आपके सामने, कौन सा है? मार्बल किशन, ठीक है, ऑप्शंस बी। अगला है कि श्री तेजाजी धाम सुरसरा राजस्थान के किस जिले में है? ये सुरसरा है ना, सुरसरा बहुत है, सुरसरा अजमेर, जयपुर, नागौर, सीकर में। सुरसरा बताइए। तो सुरसरा है अजमेर में है। सुरसरा कहाँ पे है? अजमेर इज द करेक्ट आंसर, अजमेर में है सुरसरा। ठीक ठीक। अगला है कि टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ है? करौली में है, कांकरोली है, कोटपुतली है, केलवा में। बताइए, टायर ट्यूब उद्योग कहाँ पर है? कांकरोली टायर ट्यूब का बताइए। कांकरोली राजसमंद में। कहाँ पे है? कांकरोली राजसमंद में। टायर और ट्यूब का एक जो उद्योग यानी कि ये कारखाना है, ये कहाँ पे है? कांकरोली राजसमंद है। क्लियर है। अगला है कि निम्न में से राजस्थान राज्य में कहाँ पर दूरदर्शन प्रसारण केंद्र और सौर ऊर्जा संचालित किया जाता है? राजस्थान राज्य में कहाँ पर दूरदर्शन प्रसारण केंद्र और ऊर्जा से संचालित किया जाता है? तो ये रावत भाटा में किया जाता है। रावत भाटा कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है? रावत भाटा चित्तौड़ में। अगला क्वेश्चन है कि चलो आंसर भी दिख गया। दीन बंधु मॉडल का संबंध है, तो इनका संबंध है बायोगैस ऊर्जा से। किसका? दीन बंधु मॉडल का संबंध है बायोगैस ऊर्जा से। क्वेश्चन नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला कौन सा है? ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला अलवर, जयपुर, भरतपुर, करौली। तो जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य की इकाई ऑयल इंडिया का कार्यालय कहाँ पर है? राजस्थान राज्य की इकाई ऑयल इंडिया का कारखाना नागौर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर है। तो ये है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। डी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि निम्न में से नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना है। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना कौन सी है? तो यहाँ पे बरसिंहसर ताप परियोजना है। कौन सी है? बरसिंहसर ताप परियोजना। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि राजस्थान का जो सबसे प्राचीन प्रदेश क्षेत्र माना जाता है, राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रदेश क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, अरावली या फिर सभी। देखिए, सबसे प्राचीन प्रदेश की बात कर रहे हैं पर, ठीक है, प्राचीन प्रदेश इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पे अरावली है, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन। रेगिस्तान की बात करिए, प्राचीन नहीं है, ये नवीन है, ठीक है, नवीन है। तो प्राचीन है, अरावली क्षेत्र है। अगला प्रश्न की राजस्थान की पूर्णतः बारहमासी नदी कौन सी है? पूर्ण रूप से बाराणसी यानी कि 12 महीनों बहने वाली। तो बनास है, माई है, चंबल है या फिर लूणी नदी है। देखिए यहाँ पे एक तो चंबल है, ठीक है, चंबल है, और एक कौन सी है? माही भी है। देखिए ये दोनों राइट है, ठीक है। ये आपको ऑप्शंस में एक ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इस क्वेश्चंस को यहाँ पे राइट आंसर हम सी को भी करेंगे और बी को भी करेंगे, ठीक है। चंबल और माई दोनों हैं, ये पूर्णतः बारहमासी नदियां हैं, ठीक है। अगला है कि स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? स्वतंत्रता सेनानी शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर के थे, सभी को पता होना चाहिए। 4 अप्रैल 1946 को इनको जेल में जिंदा जला दिया गया था। अगला सवाल है कि राजस्थान की जलवायु में मावट से अभिप्राय क्या है? अभिप्राय देखिए, मावट का यहाँ पे संबंध बताना है। मावट का मतलब क्या होता है राजस्थान की जलवायु में? मानसून वर्षा, शीतकालीन वर्षा, धूल भरी आंधियां या फिर ओलावृष्टि। देखिए, शीत में से यानी कि सर्दियों में जो वर्षा होती है ना, उसको हम मावट कहते हैं। इसके लिए गेहूं की फसल को काफी फायदा होता है। गेहूं की फसल को साथियों काफी फायदा होता है, नुकसान नहीं तो फायदा होता है। मारवाड़ के किस शासक को फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा राणा सांगा, चुंडा को, मालदेव को या फिर गंगा को? देखिए, हसमत वाला राजा किसे कहते थे? हसमत वाला राजा राव मालदेव को कहते थे, हसमत वाला राजा, ठीक है, हसमत, ठीक है। अगला है कि सूखे की स्थिति जब एक या एक से अधिक वर्षों तक बनी रहती है और उस क्षेत्र में जल, खाद्यान्न, चारे की कमी हो जाती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? देखिए, इस स्थिति को वैसे त्रिकाल कहते हैं, त्रिकाल। क्वेश्चंस को पढ़िए कि एक से अधिक वर्षों तक ये एक सूखे की स्थिति बनी रहती है, इस क्षेत्र में जल है, खाद्यान्न है, चारे की क्या होती है? कमी होती है। तो
हो जाती हैं तो इस स्थिति को त्रिकाल कहते हैं, त्रिकाल। ठीक है। अगला है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जो करवाने आवश्यक हैं तो कार्यकाल समाप्ति पर, हर 6 वर्ष में, कार्यकाल समाप्ति के पूर्व, कार्यकाल समाप्ति के 6 माह के भीतर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने आवश्यक होते हैं। तो ये कार्यकाल समाप्ति के पूर्व, ठीक है, पूर्व होते हैं, वो आवश्यक होता है। जो कार्यकाल होता है वो समाप्ति से पहले ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने बहुत आवश्यक होते हैं। ठीक है। अगला है कि सांबर झील जो किस जिले में है, सांबर झील किस जिले में, दौसा, जयपुर, अजमेर, नागौर। सांबर झील साथियों की बात करें, सांबर झील तो जयपुर में, मैंने इसका आंसर पहले आपको बता दिया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर लघु एवं कुटीर उद्योग को ऋण प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो नागरिक सहकारी बैंक होता है ये ऋण प्रदान करता है। अगला है कि 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के मध्य घाघरा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था। 1528 ईस्वी में देखिए तो कौन सा हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था। देखिए चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 1528 में। क्लियर है, क्लियर है। किसके मध्य हुआ था, बाबर के मध्य हुआ था, और किसके मध्य, और हुआ था मेदिनी राय के मध्य। बाबर और मेदिनी राय के मध्य चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। साथियों अगला सवाल बहुत बड़ा है यहाँ पे कि जैसलमेर जिले कुल 6 पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। जैसलमेर में अमर सागर है, बड़ा बाग है, इसके साथ ही तेमड़राय क्षेत्र में भी पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। जैसलमेर जिला न केवल राजस्थान में ही बल्कि पूरे उत्तर भारत में अपनी पवन ऊर्जा क्षेत्र में किस स्थान पर है, तो ये शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों के अभिलेखों का वो जो उपलब्धि का जो वर्णन मिलता है वो किस अभिलेख में मिलता है। ठीक है, शाकंभरी के चौहानों का शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है चिरवे, बिजोलिया, सामोल या फिर कीर्ति स्तंभ में। तो ये साथियों मिलता है बिजोलिया के अभिलेख में। तो बिजोलिया के अभिलेख में साथियों जो शाकंभरी के चौहान शासक थे उनकी जिनकी जितनी भी उपलब्धियां थी उनका वर्णन है ये बिजोलिया के अभिलेख में। बिजोलिया का अभिलेख कहाँ पे है, ये भीलवाड़ा में। कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर संभाग है वो आपका जयपुर संभाग है। ठीक है, जनसंख्या, ठीक, ऑप्शन से डी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला है कि उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिनके विवाह में विवाद हुआ था वो पुत्री किसकी थी, महाराणा अमर सिंह की, जगत सिंह द्वितीय की, महाराणा जय सिंह की, महाराणा भीम सिंह की। देखिए उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर जो युद्ध हुए थे, जो विवाह हुआ था वो किसकी पुत्री हुई थी। ठीक है, उदयपुर कृष्णा कुमारी को, ये कहाँ की थी, ये तो उदयपुर की थी, मेवाड़ की थी। ठीक है, और इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो वो किसकी पुत्री थी, तो ये महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। ठीक है, भीम सिंह की, यार बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी, भीम सिंह के, ऑप्शन से डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि राज्य के कितने जिलों की अंतर्राज्यीय सीमा दो सीमावर्ती राज्यों से लगती है। राज्य के कितने जिलों की अंतर्राज्यीय सीमाएं दो सीमावर्ती, तो कितने हैं, तो चार ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा दो, ठीक है, सीमावर्ती राज्यों से लगती है। तो ये सिंपल हो गया, जैसे यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे कोई दूसरा राज्य है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है तो वो कितने हैं, 4 ऐसे जिले हैं। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कानर देव थे, नागौर का शासक था। कानर देव कहाँ का शासक था, जालोर का शासक था। और एक कवि था, चौहानों का एक सामंत था। तो कानर देव तो जालोर का शासक था, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कानर देव कहाँ का था, जालोर का एक शासक था। अगला, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है, दीपावली, दशहरा, जन्माष्टमी या फिर महाशिवरात्रि पर। खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है दशहरे पर की जाती है। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी ऊंचाई कितनी है जो गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली मानी जाती है, तो 1722 मीटर है। आज का अंतिम सवाल है कि राज्य में जो सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है, सेला बासमती जो चावल है इनका उत्पादन कहाँ पर होता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी या फिर गंगानगर में। सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पे होता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी। तो ये कहाँ पे होता है, बूंदी में होता है। सेला बासमती के चावल बूंदी में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बिल्कुल। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन और ये आपका होमवर्क है। भीलवाड़ा में बिगोद के निकट होने वाले त्रिवेणी संगम में शामिल नदी नहीं है, कौन सी नहीं है। भीलवाड़ा में
बिगोद में, बिगोद के निकट में जो त्रिवेणी संगम होता है उसमें से कौन सी नदी इसमें नहीं है? बनास, बेडस, मैनल और मोरेल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल इसका आंसर है। इसका आंसर आप सभी कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना है। तो क्लास कैसी लगी इसको लाइक करें, इनको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। इस नंबर पे आप मैसेज करके आप हमारे इस ग्रुप में ज़रूर ऐड हो सकते हो। ठीक है, इसमें आप ऐड ज़रूर जाइए। ठीक है, धन्यवाद।